तो आज की कहानी है अलबैक की। अलबैक ये नाम फ्राइड और रोस्ट चिकन खाने वाले अमूमन हर शख्स ने सुना ही होगा। इसकी शुरुआत फलस्तीन के शकूर अबू गजाला जो सऊदी में कारोबारी थे 1974 में जिद्दा के शर्फिया इलाके में रोस्ट रेस्टोरेंट के नाम से किया। 1976 में अपने दूसरे आउटलेट खुलने के महज 5 महीने बाद ही वो कैंसर से लड़ते हुए दुनिया को अलविदा कह गए। वालिद के जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां अब दोनों बेटों पर आ चुकी थी। पढ़ाई कर रहे दोनों बेटों को बिजनेस की कोई जानकारी तो न थी, पर एक दिन बैंक से कॉल आने पर उन्हें यह बताया गया कि उन्हें एक बड़ी रकम लोन के रूप में बैंक को अदा करनी जो उनके पिता ने बिजनेस के लिए दी। इस हालत में दोनों ने पिता की तरह हालात से लड़ना ठीक समझा और बिजनेस को संभालने में लग गए। कुछ अरसे बाद छोटा भाई रामी गजाला जो इंजीनियर होने के बाद भी 1.5 साल पेरिस में रहकर फूड टेक्नोलॉजी सीखा और वापस आने पर 18 मसालों की एक जादुई रेसिपी साथ लाए जिसका जादू आज पूरी दुनिया में मशहूर। बैग के इतना मशहूर होने की एक वजह यह भी बताई जाती है कि शकूर अबू गजाला अपने हर ऑर्डर पर 1 रियाल खुदा के नाम यानी सदका किया करते थे। उनके जाने के बाद बेटों ने इसी रकम को बढ़ाकर 2 रियाल कर दी। तो ये बैग यहाँ पे सबसे अच्छी चीज है और इसके अलावा कोई चीज अच्छी नहीं। तो भी मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ जब भी कोई भी आए अलबैक आके खाए, इसके अलावा कुछ। तो ये कहानी थी अलबैक की। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग और पता करते हैं अलबैक इतना मशहूर क्यों। KFC पे अगर एक कस्टमर है, KFC पे आप देखें 3 से 4 कस्टमर है मैक्सिमम, और वहीं अलबैक का भी आपको हम रश दिखाते हैं। आ गए हम अलबैक और अब बस रश चेक करो। मतलब बाहर इतनी ज़बरदस्त लाइन लगी पड़ी है भाई, अंदर का तो मुझे नहीं लग रहा आधे घंटे के अंदर नंबर भी आ पाएगा हमारा। रश के आगे मैं तो हार गया। ये देखें आप, रश चेक करें। 1 से लेके 18 तक काउंटर हैं एक साइड से, दूसरी साइड से भी उतने ही काउंटर हैं, उतना ही रश लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मानो कि फ्री में कैफे इन्होंने तो रखा हुआ है खाली नेविगेट करने के लिए। वो आपको बताता जा रहा है कि आपको किस नंबर पे काउंटर पे जाना है। मैं हैवी रश टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी नहीं देखा। टिकट नंबर देखो 1200। यहाँ पे नॉर्मल टाइम जो वेटिंग है वो है 18 मिनट और हमने ऑर्डर दे रखा है। देखिए इंशाल्लाह कब आता है। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं। एक अपडेट ये कि आज रोस्टेड यहाँ पे अवेलेबल है। ज़बरदस्त हलचल चल रही माशाल्लाह, हर काउंटर पे ज़बरदस्त बिजीनेस। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भैया। आ चुके हैं हमारा अलबैक आफ्टर 15 और 20 मिनट्स आई तो। अब हम जाएंगे तो बता देंगे एग्जैक्टली इसका टेस्ट ना मतलब मशहूर क्यों। चलिए आप तक टेस्ट बताते हैं इंशाल्लाह। दरअसल ये निकालने लग रहे हैं हम लोग। आप लेगेसी चेक करें कि पेप्सी भी भाई साहब इनको लोगों के साथ दे रही है। क्या आता है हमारा एक बार एक डिप, टोमेटो डिप है, उसके बाद है गार्लिक डिप। और गार्लिक डिप आप यकीन करें कि इनसे बेहतर गार्लिक डिप कहीं नहीं होते, तो मैंने एक एक्स्ट्रा और किया हुआ। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने ऑर्डर किया था रोस्टेड, बट रोस्टेड यहाँ पे है नहीं अवेलेबल। तो हमारा ये है चिकन थाइज, इसमें भी सेम मैरिनेशन है, सब कुछ सेम है। चलिए टेस्ट करके बताते हैं कि क्या सीन है इसके। आज तो बताते हैं, इन लोगों को इंतज़ाम लगा के खाने पड़ेंगे। हमने तीनों खोल दिए, गार्लिक डिप 1, 2, 3, क्योंकि हमें पता है कि ना गार्लिक डिप तो ख़त्म होनी है। चलिए सबसे पहला चिकन हमारा ये रहा, डिप किया। और हाँ, यहाँ का जो फेमस तरीका है वो ये भी है, बन को आप छोड़ें, एक निवाले जैसा बनाएं, फिर अपनी डिप्स में वो डिप करें, ऐसे करते हैं। क्रिस्पी नहीं होता है, ये लोग जस्ट फ्राई करते हो। देखते हैं आप क्रिस्पीनेस चेक करें, आवाज़ चेक करें। अगर आप देख पा रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह टू बी ऑनेस्ट वो एक हाइप बना हुआ है। ये हाइप नहीं, एक हकीकत है। मसाले, क्रिस्पीनेस, क्रंचीनेस और मतलब जो गार्लिक डिप के साथ ना, जो इसकी मेन हीरा है वो गार्लिक डिप है। तब एक फ्लेवर आ रहा है ना, ज़बरदस्त है। चलिए तब तक मैं एंजॉय करता हूँ और एंजॉय करें हमारा वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।